20 जुलाई की वो तारीख, जंतर मंतर की वो सड़क जहां भारत का भविष्य अपनी आंखों में कुछ सपने लेकर उतरा था। लेकिन 20 तारीख की शाम ढलते ढलते उस सड़क पर क्या बचा? फटे हुए सिर, फटे हुए चप्पल, बिखरती हुई कॉपियां, बिलखते हुए माँ बाप और सड़कों पर बहता लाल खून। किसका खून? किसी नेता का, किसी मंत्री का, किसी बड़े आंदोलनकारी का? नहीं, खून बहा देश के आम छात्रों का, उन माँ बाप का जो अपने बच्चों का हौसला बढ़ाने आए थे। और जो नेता इस आंदोलन की नींव रखकर बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, वो कहाँ थे? वो गाड़ियों में सवार होकर तमाशा देख रहे थे। आज वक्त आ गया है कि इस ढोंग का नकाब उतारा जाए। तो आइए, तैयार हो जाइए। तस्वीर को जरा गौर से देखिए। यहाँ एक छात्र का सिर फूटा है, वहाँ एक लाचार पिता अपनी औलाद को लाठियों से बचाने के लिए ढाल बना हुआ है। डॉक्टरों से लेकर आम नागरिक तक जिसने इस प्रदर्शन को समर्थन दिया, उस पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। लेकिन जरा पूरी गैलरी छान मारिए, क्या आपको एक भी ऐसा नेता दिखा जिसके कपड़े पर धूल भी लगी हो? क्या एक भी ऐसा स्वघोषित मसीहा दिखा जिसका सिर फूटा हो? जवाब है नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी के संयोजक अभिजीत दीपके, जिसने इस आंदोलन की नींव रखी, जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन जब लाठियां चल रही थी तब महाशय अपनी ट्रक पर खड़े होकर माइक लेकर भाषण बाजी करते दिखे। भाषणबाजी में कोई कमी नहीं थी। माइक पर गला फाड़ फाड़ कर क्रांति के नारे दिए जा रहे थे। लेकिन जैसे ही माहौल गरमाया, जैसे ही पुलिस की कार्रवाई शुरू हुई, ये क्रांतिकारी नेता हवा की तरह गायब हो गए। कहाँ है? हमें क्या पता होगा, अभी हम तो यहाँ पे मार खा रहे हैं, है ना? हम तो यहाँ मार खा रहे हैं, अभी दीप के हो गए कहीं पे भाई, हम तो मार खाने के लिए यहाँ आए ना। आप जी दीप के कहाँ है लीडर? हम भी ढूंढ रहे हैं बट अभी मिल नहीं रहे। कितने भी लीडर हैं? चंद्रशेखर रावण आया था, हाँ, सांसद जी हैं, हम नहीं होने देंगे युवा को। आप हमें क्या कर रहे हैं? हेल्प करो, घंटा हेल्प करो साले। बैठो, बैठ के क्या? सांसद जी मार हम खाए थे, पूरा पीटी खोल भाई इधर। भाई क्यों कह रहा था बैठने के लिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बताइए, सांसद जी ने कहा कुछ नहीं होने देंगे, अभिजीत ने कहा कुछ नहीं। कहाँ है अभिजीत? कहाँ है सांसद? बस भाई फोटो के लिए, फोटो के हो जाए। जब लीडर ही आगे नहीं रहेगा तो पीछे की जनता। कौन लीडर भाषण दे रहे हैं स्टेज पे? अभी स्टेज पे स्टेज से नीचे नहीं उतर रहे भाई, तो क्या करेंगे? लीड कौन कर रहा है? प्रोटेस्ट को लीडर नहीं कर रहा कोई। या युवा यहाँ पे लीड कर रहा है? भाई बहुत ज्यादा साइड में आके वीडियो बना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है इस प्रोटेस्ट को लेके, क्योंकि साइड में आके इसलिए बना रहा हूँ कि कुछ नहीं पता कौन कहाँ से आ जाए और किस बात का बुरा मान जाए, फोन छीन ले या मारा पेटी करने लग जाए। क्योंकि ये प्रोटेस्ट जो है ना भाई, वो अपने असली आक्रामक रूप में आ चुका है। और एक सीधा सवाल जो मैं सीधा अभिजीत दीपके से पूछना चाह रहा हूँ कि इस पूरे प्रोटेस्ट में कहाँ है भाई तुम? अगर तू लीडर है तो तेरा काम है कि लोगों में जो आक्रोश, जो आक्रमण भरा हुआ है, तो उनको शांत करवाए। ये भी कमाल बात है ना कि भाषणबाजी नेताजी की, चमक नेताजी की, टीआरपी भी नेताजी की, और लाठियां आम जनता की। ये खेल नया नहीं है, लेकिन इस बार ये हद से पार हो चुका है। हर बार एक नया मुद्दा उठाया जाता है, मासूम छात्रों के दर्द और आक्रोश को भुनाया जाता है, उन्हें सड़कों पर ढाल बनाकर खड़ा कर दिया जाता है। और जब जवाबदेही की बारी आती है तो ये नेता अपनी नेतागिरी चमकाकर किनारे निकल लेते हैं। यहाँ गंभीर सवाल ये है कि क्या देश का छात्र और आम नागरिक सिर्फ इन नेताओं का सियासी मोहरा है? आखिर कब तक ये छात्र अपनी बलि देते रहेंगे और ये नेता उन छात्रों की लाशों और चोटों पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे? कुल मिलाकर इस 20 तारीख के प्रदर्शन का कड़वा सच यही है, या तो छात्र घायल हुए या पुलिस चोटिल हुई, लेकिन नेता अपनी राजनीति चमकाने में 100% सफल रहे। आज देश का हर वो नागरिक, हर वो छात्र ठगा हुआ महसूस कर रहा है जो सच में बदलाव की उम्मीद लेकर जंतर मंतर पहुंचा था। यह धोखा सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है, यह धोखा उस भरोसे का है जो इन युवाओं ने उन नेताओं पर किया था। यदि आप भी सच्चाई के साथ हैं तो इन नेताओं के बजाय अपने ऊपर भरोसा करिए और हमें बताइए कि ये जो कुछ भी हुआ या हो रहा है, क्या ये ठीक है? हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। सत्यमेव जयते।